हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई कुछ अनमोल बातें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। और कब आएगा अच्छा? जब आप इसे अच्छे से यूज करेंगे। क्योंकि बोलते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम जो है धन है। टाइम का जिसने अच्छे से यूज किया तो इसका जो फल है तो कैसा आएगा? फल अच्छा ही आएगा। टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं तो कल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बट आप टाइम का अच्छे से यूज करेंगे तो कल आप अवश्य ही सक्सेस होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। कब आएगा? जब आप मेहनत करेंगे। नेक्स्ट अनमोल वाणी है भगवान श्री कृष्ण की, आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। देखिए, भगवान बोलते हैं कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको जो सपना है उस सपने के लिए वर्क कीजिए, आप मेहनत कीजिए। और जो फल है वो भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। आपका काम है कर्म करना और वही आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। आप अच्छे से कर्म करेंगे, पूरी मेहनत से, शिद्दत से, तो आपको आपका सपना जरूर पूरा होगा और आपको अच्छा फल मिलेगा। नेक्स्ट अनमोल वाणी है भगवान श्री कृष्ण जी की, धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। देखिए, अगर किसी के धर्म की पहचान आपको करनी है, उसके कर्म को देखिए। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो धर्म तो वैसे भी अच्छा होगा उसका। तो धर्म कोई बुरा नहीं है। हर धर्म इंसानियत की बातें सिखाता है। बस लोग हैं कि हर धर्म में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं। इंसानियत की राह दिखाता है। जो बुरी रीतियां बनाई हैं इंसानों ने ही तो बनाई है, वरना जो गॉड है वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते और ना ही देते हैं। तो धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। देखिए, नेक्स्ट अनमोल वचन है, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि आपका सपना है, आप उसके लिए ये बोल रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उसको अच्छे से मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, उसको पा सकता हूँ, तो आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन ये बोलो कि कोई नहीं, सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं वाली जो बात आ जाती है, ये अहंकार है। ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, यानी कि आत्मविश्वास, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है। आपकी सफलता को दर्शाता है कि आपको 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यानी कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये आपका आत्मविश्वास है और 100% आपको सक्सेस दिलाती है यही बात। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है, ये सही नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। देखिए, भगवान ने ही तो इस सृष्टि की रचना की है और उसी का पालन पोषण भी यही करता है भगवान। तो आप टेंशन क्यों लेते हो कि आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमें कौन, मतलब हमारी जीवन को कौन संभालेगा, जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर कौन करेगा, हमें सफलता कौन दिलाएगा? अरे, सब भगवान के हाथ में है और वो ही सृष्टि की रचना कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं और विनाश और अंत भी वो ही करते हैं। देखिए, नेक्स्ट अनमोल वचन है भगवान श्री कृष्ण का, प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। अगर आपको रियली प्रेम है माता पिता से, भाई बहनों से, सोसाइटी से, या किसी चीज़ से, जैसे कि आप अपने सपने को पाने की कोशिश करें, बार बार असफल हो रहे, फिर दोबारा ट्राई करें, तो ये आपका प्रेम है आपके लक्ष्य के प्रति और आपको सफलता मिलना 100% गारंटी है। और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है, यानी कि जो प्रेम है वो तो माफ़ी मांगता है, वो झुक जाता है क्योंकि इसे प्रेम है। और अहंकार जो है वो चाहता है मुझसे माफ़ी मांगी जाए। तो अहंकार गलत चीज़ है, प्रेम अच्छी चीज़ है। देखिए, जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। देखिए, आप जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ भी हैं, आप वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई आप मतलब
आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, वो मार्ग आपके लिए ईश्वर ने खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यानी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आपका भाग्य है, जो आप रियली में प्रेजेंट में हैं, ये द्वार आपको ईश्वर ने खोला है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे ही उसका जीवन होता है। अगर आप अच्छी नॉलेज गेन करेंगे तो आप अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस नॉलेज को सिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। अगर आपने किसी काम को अच्छे से सीखा है तो अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने खानापूर्ति किया काम को सीखने में तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी कि जैसा कर्म वैसा ही उसका जीवन। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना ही भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। देखिए, इसे हम टैलेंट से जोड़कर देख सकते हैं। आप में टैलेंट है, सब कह रहे हैं आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका टैलेंट आपको गॉड ने दिया है, एक डिवाइन पावर है वो आपके लिए, तो वो टैलेंट आपका निकलना है बाहर। आप सक्सेस होने हैं अगर आप मेहनत करेंगे। टैलेंट है प्लस मेहनत तो आप जरूर सक्सेस होंगे। बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, आप अपनी लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। तो सच जो है, सच को स्वीकार करिए, वो कभी छुप नहीं सकता। छुपा लोगे तो फिर भी उजागर हो ही जाएगा। नेक्स्ट अनमोल वचन है भगवान श्री कृष्ण का, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, मैं इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। ठीक है, देखिए आगे बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। देखिए, जब यहाँ पर दुनिया में धर्म का विनाश होता है, अधर्म ताकतवर बन जाते हैं, यानी कि जो बुरे लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो बहुत कमज़ोर वीक हो जाते हैं। अच्छाई कमज़ोर हो जाती है, बुराई स्ट्रोंग हो जाती है। तो तभी हर बार पृथ्वी पर भगवान अवतार लेते हैं। नेक्स्ट है वचन, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। देखिए, अगर दुख है, परेशानी है तो शांत रहिए, शांत मन से सोचिए, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वो खुद ही हल हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। देखिए, जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है तो मौन रहिए। आप उसके सामने बोलकर क्या करोगे जब उसको महत्व ही नहीं है आपके वर्डों का। ठीक है, आपके जो वर्ड्स हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है तो मौन ही अच्छा है। देखिए, जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने से, मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। देखिए, आपको आत्मविश्वास है कि आप किसी काम को कर सकते हैं, आप कहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लाख लोग भी बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, बट आपको यकीन है, सच है ये बात कि आप कर सकते हैं, आप में है एबिलिटी, आपको पता है वो एबिलिटी कि आप कर सकते हैं, तो आप बोलिए हाँ यस मैं कर सकता हूँ, तो रियली आप कर सकते हैं। तो आप अपने एबिलिटी को स्वीकार कीजिए कि आप कर सकते हैं, तो हमेशा आप कर सकते हैं। देखिए, संदीप माहेश्वरी की एक बहुत ही प्यारी कोटेशन है कि क्या कहेंगे लोग। अगर हम ये सोचेंगे, अगर जब भी हम बिजनेस करने चलते हैं या कोई भी सपना है उसे पूरा करने चलते हैं, IAS की तैयारी करते हैं या स्टडी करते हैं, कुछ बनने का, अफसर बनने का भी शौक होता है किसी को जॉब टीचर बनने का सपना किसी का होता है, तो आप ये ना सोचे क्या कहेंगे लोग। अरे ये बोलना कि मुझे सपना पूरा करना है, कुछ भी कहे मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे इस दुनियादारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए, दो ही चीज़ अच्छी हैं इस दुनिया में, अपने कर्म अच्छे हों, या तो जुड़ जाइए अध्यात्म से या जुड़ जाइए अपने सपने से। इन दोनों से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। जो ये दुनियादारी है, लगाव है, प्रेम वगैरह, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये बेकार चीज़ें हैं, समय बर्बाद करती हैं। सपने से प्यार कीजिए, ईश्वर से प्यार कीजिए, ये हमेशा आपका साथ देंगे। अपने वर्क से प्यार कीजिए, अपने आप को एबल बनाइए, यानी कि एबिलिटी है जिस इंसान में और जो सेल्फ डिपेंड है अपने ऊपर, उस इंसान की ही रेस्पेक्ट है। कहते हैं ना, उगते सूरज को सलाम है। अगर आप किसी के काबिल हैं और आप
आत्मनिर्भर हैं, यानी कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं, कामयाब इंसान हैं, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। अगर आप सिर्फ ज्ञान लेकर बैठे हैं लेकिन किस कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, सेल्फ डिपेंड नहीं है, और तो कोई आपको सम्मान नहीं देने वाला। और एक सम्मानित जीवन वही इस संसार में जी सकता है जो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है और ज्ञानी है अपने फील्ड का। फील्ड आपको कुछ भी है, टीचिंग है और बिजनेस है या समाज सेवा है, कुछ भी है, या फिर एनजीओ वगैरह में आप जॉब करते हैं, तो या नॉर्मल भी लाइफ है आपकी, तो आप तभी आपको रेस्पेक्टेड लाइफ मिलती है जब आप इसके कैपेबल हैं, यानी कि आप में योग्यता है, ज्ञान है, आपको नॉलेज है। तो आप अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने सपने से प्यार कीजिए, ईश्वर से जुड़िए, यही सबसे बेस्ट है। दुनियादारी में टाइम बर्बाद मत कीजिए, कुछ नहीं मिलता। एक समय आकर जब उम्र निकल जाती है तब हमें ये चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन तब तक टाइम जा चुका होता है। समय रहते आप इसको समझिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।